ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 3 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। बिल्कुल। तो आइए हम सभी कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर से और अपनी इस लौकिक पहचान से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। बिल्कुल शांत अपने मन को एकाग्र करें, भ्रिकुटी के बीच चमकते हुए उस दिव्य सितारे पर। जी, अनुभव करें कि हम इस पुरानी दुनिया के सिर्फ एक मेहमान हैं। और धीरे धीरे महसूस करें कि परम धाम से शिव बाबा का असीम प्यार, उनकी शांति की किरणें हम पर बरस रही हैं। आज बाबा हमें इसी बात की गहराई में ले जा रहे हैं कि जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो तो हम अपनी सबसे ऊंची तकदीर को अपनी याद की यात्रा से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। कितनी असीम शांति है इस रूहानी यात्रा में, है ना? तो आइए इसी आत्म अभिमानी और शांत स्थिति में टिककर आज अपने प्यारे मीठे शिव बाबा के महावाक्यों को अपने हृदय में उतारें। जी हाँ, तो इसी तकदीर को बनाने के लिए बाबा ने आज के सार में एक बहुत गहरी बात कही है। अच्छा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताऊं। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। शिव बाबा जब भी मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा के जन्म जन्मांतर के घाव भर गए हों। बिल्कुल, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। मतलब ये एक रूहानी अधिकारी होने का एहसास है, और इसी अधिकार के साथ बाबा हमें रहमदिल बनने को कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। दुनियावी नजरों में रहमदिल होने का मतलब तो जैसे किसी पर तरस खाना या किसी लाचार की मदद कर देना होता है। क्या बाबा सिर्फ इसी सामाजिक सेवा की बात कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। सामाजिक दया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा यहाँ रूहानी रहम की बात कर रहे हैं। रूहानी रहम मतलब आत्मा के स्तर पर? जी, जब हम किसी आत्मा को अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए देखते हैं, चिंताओं और बंधनों में तड़पते हुए देखते हैं, तो उन्हें मुक्ति का, शिव बाबा का सच्चा रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा और अविनाशी रहम है। क्योंकि पैसे या भोजन से तो बस शरीर की भूख मिटेगी। बिल्कुल, लेकिन ज्ञान से आत्मा की जन्म जन्मांतर की भूख मिटती है। समझ गई। मतलब जो आत्मा खुद डिप्रेशन या दर्द में है, उसे सिर्फ सहानुभूति नहीं देनी है, बल्कि परम पिता का परिचय देकर उसे सशक्त बनाना है। सही कहा। और शायद इसीलिए बाबा ने आगे एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, बहादुर। बाबा ने कहा, जो दिन रात सर्विस में लगे हैं वही बहादुर हैं। तो रूहानी सेवा में बहादुरी की क्या जरूरत आ गई? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। जब हम दूसरों को रास्ता बताने निकलते हैं तो माया के कई विघ्न आते हैं। हाँ, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, कभी हमारे अपने ही पुराने संस्कार हमें पीछे खींचेंगे। जी, और जो इन परिस्थितियों से हार ना माने, जो निंदा और स्तुति दोनों में समान रहकर सेवा करे, वही तो सच्चा बहादुर है। ये तो बहुत गहरी बात है। एक सच्ची आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही हम सच्चा रहम कर सकते हैं। बिल्कुल। जब हम खुद देह अभिमान और लोगों की बातों से ऊपर उठते हैं, तभी दूसरों को भी उस रूहानी ऊंचाई का रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज सारा दिन हमें खुद से यही पूछना है कि क्या मैं बाबा समान मास्टर रहमदिल हूँ, या मैं सिर्फ लोगों की गलतियों पर उनकी आलोचना कर रही हूँ? क्या मैं बिना किसी डर के शिव बाबा का परिचय देने वाली बहादुर आत्मा हूँ? ये स्वचिंतन आज हमारी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है, और इसी से जुड़ी है हमारी वो ऊंची तकदीर जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। जी हाँ, आज बाबा ने प्रश्न में बिल्कुल सीधा यही सवाल पूछा है। बाबा क्या पूछते हैं? बाबा कहते हैं, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? कुछ पल रुक कर सोचिए भाई बहनों, हम अपनी तकदीर किस चीज से नापते हैं? दुनियावी सफलता से या लोगों की वाहवाही से? हमारी इस सबसे ऊंची ईश्वरीय तकदीर का असली आधार आखिर है क्या? शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्ष्य को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। याद की यात्रा, ये शब्द अपने आप में कितना सुखदायी है। बिल्कुल। मतलब हमारी तकदीर किसी बाहरी दिखावे या घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने पर निर्भर नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह हमारे मन के एकाग्र और निरंतर जुड़ाव पर निर्भर है। पर यही तो सबसे बड़ा संघर्ष भी है ना। बाबा कह रहे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते याद करते रहो। जी। अब सोचिए, एक इंसान जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, जिसके सामने लैपटॉप पर 10 स्प्रेडशीट खुली हैं और बॉस काम मांग रहा है, वो कर्म करते हुए बुद्धि को बाबा से कैसे जोड़े रखे? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन
असंभव बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बेहतरीन संगीतकार होता है, वो उस गीत के मूल ताल से जुड़ा रहता है। वाह, वो ताल नहीं भूलता। बिल्कुल। या जैसे एक माँ ऑफिस में काम करते हुए भी सबकॉन्शियसली जानती है कि उसका बच्चा घर पर कैसा होगा। ये एनोलॉजी बहुत सटीक है। मतलब हमें अपने लौकिक कर्म छोड़ने नहीं हैं, बल्कि अपने मन की बैकग्राउंड स्क्रीन पर शिव बाबा की याद को सेट करना है। जी हाँ, हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का जो अलाइनमेंट है वो परम धाम में है। इसी को ज्ञान मार्ग में कर्म योगी स्थिति कहते हैं। जब मन में बाबा की याद होती है तो हमारे हर साधारण कर्म में एक दिव्यता आ जाती है और हमारा तनाव खत्म हो जाता है। वही कर्म हमारी ऊंची तकदीर बनाने लगता है। तो आज के लिए हमारा चिंतन यही होना चाहिए कि क्या मेरी तकदीर मेरी याद के चार्ट पर निर्भर है? आज जब मैं सबसे ज्यादा बिजी थी, क्या तब मेरे बैकग्राउंड मन में बाबा थे? याद जितनी गहरी होगी, तकदीर की लकीर उतनी ही चमक उठेगी। यही तो हमारा सच्चा और गुप्त पुरुषार्थ है। बिल्कुल। और इसी गुप्त पुरुषार्थ को बाबा ने आज अपनी पहली मुख्य शिक्षा में और स्पष्ट किया है। तकदीर और स्वर्ग की बादशाही के बारे में ना? जी, बाबा कहते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। अब तुम मीठे मीठे सीखिल्धे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है, तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। ये बहुत बड़ा सत्य है। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान अपनी पुरानी कर्मों की फाइल लेकर पैदा होता है। और फिर वो यहाँ आकर उसी पुरानी फाइल के आधार पर नई दुनियावी तकदीर बनाने में लग जाता है। लेकिन बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम यहाँ कोई छोटी मोटी दुनियावी सफलता पाने नहीं आए हैं। हमारी मंजिल तो सीधे सुखधाम यानी सतयुग की बादशाही है। लेकिन ये सुखधाम की तकदीर कैसे मिलती है? क्या इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए? क्योंकि ज्ञान मार्ग में हम सुनते हैं कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। ये कैसे संभव है? देखिए, जीवन मुक्ति का मतलब मरने के बाद की मुक्ति नहीं है। ये 1 सेकंड का गहरा रूहानी रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन मतलब आत्मा का अनुभव। जी, जिस सेकंड आत्मा ये पूरी तरह स्वीकार कर लेती है कि मैं एक अविनाशी ज्योति बिंदु हूं और वो परमपिता परमात्मा मेरा पिता है, उसी सेकंड वो सारे दुनियावी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाती है। वाह, यही वो सत्य है जो मम्मा और बाबा ने अपने जीवन में उतारा। बिल्कुल। उन्होंने अपना सब कुछ, तन मन धन, ईश्वरीय सेवा में एक ट्रस्टी की तरह लगा दिया और नंबर 1 पुरुषार्थ करके हम सबके लिए मिसाल बन गए। तो हमें खुद से पूछना है कि क्या मेरी बुद्धि सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने में एकाग्र है, या मैं अभी भी पुरानी दुनिया के छोटे छोटे फायदों में अटकी हूँ? जब हम मम्मा बाबा को पूरी तरह फॉलो करते हैं तो दुनियावी आकर्षण स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। सही बात है। अब अगली शिक्षा में बाबा ने हमें हमारे पूरे 84 जन्मों के चक्र और श्री कृष्ण के बारे में समझाया है। जी, बाबा कहते हैं, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान का वो अद्भुत रहस्य है जो दुनिया की किसी शास्त्र में नहीं है। बाबा समझाते हैं कि कैसे एक पवित्र आत्मा 84 जन्मों के चक्र में नीचे आती है, और इस पूरे कल्प में जो आत्मा नंबर 1 का पुरुषार्थ करती है, वो पहला नंबर श्री कृष्ण का पद पाती है। भक्ति मार्ग में तो हम सिर्फ श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, उन्हें झूले में झुलाते हैं और आरती करते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा हमें वो पद प्राप्त करने की सटीक विधि बता रहे हैं। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न थे। तो बाबा हमें सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। भक्ति मार्ग है सिर्फ वाह वाह करना और ज्ञान मार्ग है वैसा बनना। बाबा हमें समझाते हैं कि तुम सब में हो क्षमता है, तुम्हें पास नहीं होना है, बल्कि नंबर 1 आने का लक्ष्य रखना है। तो स्वचिंतन ये करना है कि क्या मेरा लक्ष्य नंबर 1 आने का है, या मैं सोचते हूँ कि बस जैसे तैसे स्वर्ग में पहुंच जाऊं, कोई भी पद चलेगा। क्या मेरे आज के संकल्प और कर्म मुझे सतयुग के पहले जन्म का अधिकारी बना रहे हैं? ये नंबर 1 का लक्ष्य ही मन की सारी सुस्ती को उड़ा देता है। ये हमारी आत्मा को एक नई ऊर्जा देता है। जी, अब आते हैं बाबा की तीसरी और सबसे शक्तिशाली शिक्षा पर, जीते जी मरने की कला। जीते जी मरना। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना है।
जीते जी मरना सतही तौर पर सुनने में ये बहुत ही निराशाजनक बात लगती है ना। हाँ, दुनियावी नजर से तो ऐसा ही लगेगा। अगर मैं खुद को मरा हुआ मान लूं तो मैं ऑफिस क्यों जाऊंगी, मैं अपने बच्चों की परवरिश क्यों करूंगी? क्या यह दुनिया की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है? यह बहुत स्वाभाविक सवाल है जो हर नए सुनने वाले के मन में आता है। लेकिन रूहानी डिक्शनरी में मरने का मतलब उदास होना या भागना नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म का पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। वो रोज करोड़ों अरबों रुपयों का लेन देन करता है। वो उस पैसे का पूरा ध्यान रखता है, लेकिन शाम को घर जाते हुए वो उस पैसे के लिए रोता नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसे पता है कि वो पैसा उसका नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। वाह, मतलब वो उस पैसे से इमोशनली अटैच्ड नहीं है। जी हाँ, यही है जीते जी मरना। इस पुराने शरीर, इन रिश्तों और इस दुनियावी संपत्ति से मोह मुक्त हो जाना। हम सारे कर्म करेंगे, बच्चों को प्यार भी करेंगे, ऑफिस का काम भी परफेक्शन से करेंगे, लेकिन एक ट्रस्टी बनकर। जब यह पक्का हो जाता है कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूं और यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, तो दुनिया का कोई भी धोखा या दुख हमें तोड़ नहीं सकता। ये तो सच में बहुत खूबसूरत और आजाद करने वाली बात है। जैसे एक यात्री जब अपने घर पहुंचने वाला होता है तो उसका मन बस घर की तरफ लगा होता है। तो आज हम ये चेक करें कि क्या मैंने अपने पुराने संस्कारों और मोह से सचमुच किनारा कर लिया है। क्या मैं ट्रस्टी होकर हर कर्म कर रही हूँ? ये ट्रस्टीपन की भावना ही हमें हल्का रखती है और हमें डबल लाइट फरिश्ता बनाती है। अगली शिक्षा में बाबा ने एक और कड़वा लेकिन अटल सत्य बताया है, विनाश की तैयारी। जी, बाबा कहते हैं उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब आदि भी बनते जाएंगे, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। आज जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो दुनिया में इतनी अशांति, युद्ध और हथियारों की होड़ देखते हैं। आम इंसान इसे देखकर डर जाता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। लेकिन बाबा के ये महावाक्य हमें साक्षी भाव में स्थिर करते हैं। हमें पता है कि इस पुरानी सड़ी हुई दुनिया का अंत निश्चित है। बिल्कुल। जब हमें पक्का पता है कि जिस बैंक बैलेंस, महल या संपत्ति को इकट्ठा करने में लोग अपनी पूरी उम्र लगा रहे हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर हमारा सच्चा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा सच्चा बैंक बैलेंस सिर्फ और सिर्फ हमारी रूहानी कमाई और याद का चार्ट है। लौकिक बंधनों में फंसने के बजाय हमें स्वतंत्र होकर खुद को पावन बनाना है और दूसरों को ज्ञान देना है। जो थोड़ा सा समय बचा है उसे आत्माओं के कल्याण में लगाना है। तो चिंतन का विषय है कि क्या मैं दुनिया की इस बढ़ती उथल-पुथल को साक्षी होकर देख पा रही हूँ या मैं भी घबरा जाती हूँ? क्या मैंने अपना पूरा वर्षा शिव बाबा से लेने का पुरुषार्थ तेज कर दिया है? ये सच्ची वैराग्य वृत्ति हमें डरपोक नहीं बनाती, बल्कि हमें योग युक्त और बिल्कुल निर्भय कर देती है। और अब 5वीं शिक्षा। बाबा ने विनाश की इतनी बड़ी बात के बाद बहुत ही मीठे और प्यार भरे शब्द इस्तेमाल किए हैं। सच्चा आशिक और माशूक, है ना? जी, बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं भगवान स्वयं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो अपने बच्चों को आशिक कहकर पुकार रहा है। दुनिया में लोग भगवान को पाने के लिए जंगलों में जाते हैं, हठ योग करते हैं, संन्यास लेते हैं, पर शिव बाबा तो सिर्फ दिल की मोहब्बत और बुद्धि के शुद्ध योग की बात करते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ दुनियावी आशिक माशूक का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि एक सच्चे आशिक की बुद्धि अपने माशूक के अलावा कहीं और नहीं जाती। वो भीड़ में भी सिर्फ उसी को देखता है। बाबा चाहते हैं कि हमारा फोकस इतना ही अचूक हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, भगवान स्वयं गारंटी ले रहे हैं कि मुझ माशूक को एक रस याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। दुनिया का कोई इंसान या गुरु पाप भस्म करने की गारंटी नहीं ले सकता। इतनी बड़ी गारंटी, ये सुनते ही शिव बाबा के प्रति निश्चय और प्यार सच में कई गुना बढ़ जाता है। तो स्वचिंतन यही है कि क्या मैं अपने प्यारे शिव बाबा का सच्चा आशिक हूं, या मेरी मोहब्बत अभी भी दुनिया की छोटी छोटी चीजों में बटी हुई है। ये रूहानी मोहब्बत ही वो अग्नि है जो आत्मा के सारे मैल को जलाकर उसे कुंदन बना देती है। इन गहरी शिक्षाओं के बाद अब बाबा ने आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार दिया है वो सुनते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेंगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना, ये शब्द बहुत मायने रखता है।
दुनिया में आज करोड़ों लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो ज्ञान के बिना भटके हुए हैं, अंधकार में हैं। पर एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। अगर मैं किसी मॉडर्न ऑफिस में काम कर रही हूँ तो मैं वहां अंधों की लाठी कैसे बनूं? अगर मैं सबको ज्ञान सुनाने लगूंगी तो लोग कहेंगे कि ये तो प्रवचन दे रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अंधों की लाठी बनने का मतलब हर जगह ज्ञान सुनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने वाइब्रेशंस और अपने कर्मों से लाठी बनना। अच्छा, अपने आचरण से। जी, जब ऑफिस में कोई क्राइसिस आता है और सब पैनिक कर रहे होते हैं, तब आप बिल्कुल शांत रहकर ईमानदारी से काम करते हैं, वो शांति दूसरों के लिए लाठी बन जाती है। वाह, आपका वो आचरण उन्हें सहारा देता है और तब वो खुद आपसे पूछेंगे कि आपकी इस शांति का राज क्या है। बिल्कुल, तब आप उन्हें शिव बाबा का परिचय दे सकते हैं। ये तरीका तो बहुत ही स्वाभाविक और शक्तिशाली है। और धारणा का दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया, इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये पॉइंट भी प्रैक्टिकल स्तर पर बहुत चुनौती देता है। जब शरीर में भयंकर दर्द होता है, बीमारी आती है, तो सारा ध्यान बार बार उस दर्द पर ही जाता है। ऐसे में सिर्फ बाबा कैसे याद रहे? ये सच में एक तपस्या है। लेकिन जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे असहनीय पीड़ा होती है, फिर भी उसका सारा ध्यान उस नई जिंदगी और उस खुशी पर होता है। तो वो दर्द को सह लेती है। ठीक वैसे ही जब बीमारी आए तो हमें ये सोचना है कि ये मेरा पुराना कड़ा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, आत्मा हल्की हो रही है। अगर उस दर्द के समय हम हाय हाय करने के बजाय शिव बाबा मेरा बाबा की स्मृति में रहें, तो बहुत बड़ा विकर्म विनाश होता है। जी, तो आज दिन भर हमें इन धारणाओं को जीना है। कर्म करते हुए बार बार चेक करना है कि क्या मैं औरों के लिए रूहानी लाठी बन पा रही हूँ? क्या शारीरिक कष्ट में भी मेरी बुद्धि बाबा से जुड़ी है? यही धारणाएं हमें एक निरंतर कर्मयोगी बनाती हैं। और इन धारणाओं को पक्का करने के लिए आइए आज के दिव्य वरदान को समझते हैं। बाबा का वरदान है कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। कल्याण की भावना बाबा आगे समझाते हैं, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। ये वरदान आज की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए सचमुच एक संजीवनी बूटी है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई बिना बात के आपकी इंसल्ट कर दे, आपको गाली दे, तो स्वाभाविक ह्यूमन रिएक्शन तो यही होता है कि हम भी पलटकर जवाब दें। हाँ, या कम से कम अंदर से गुस्सा महसूस करें। ऐसे में कल्याण की भावना कैसे रखी जाए? इंसानी फितरत वैसी ही है, लेकिन हम तो ईश्वरीय स्वभाव धारण कर रहे हैं ना। जब हम पलटकर रिएक्ट करते हैं तो हम उनकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। बाबा कह रहे कि तुम्हें निश्चय बुद्धि रहना है। सामने वाले का संस्कार चाहे कैसा भी कड़ा हो, हमें अधीर्य नहीं होना है। हमें ये समझना है कि वो आत्मा किसी पुराने संस्कार या दर्द के वशीभूत होकर ऐसा कर रही है। ड्रामा के हर दृश्य पर 100% निश्चय रखना है कि हमारी शुभ भावना का फल अवश्य निकलेगा। बिल्कुल। जब हमारी शुभ भावना प्रबल और निस्वार्थ होगी तो उस नकारात्मकता का असर हम पर नहीं होगा, बल्कि पानी की ठंडी बूंदें जैसे उबलते तेल को भी शांत कर देती हैं। वैसे ही हमारी शांत स्थिति उनके कड़े संस्कारों को भी पिघला देगी। आज के लिए हमारा विशेष होमवर्क यही है कि जो आत्मा हमें सबसे ज्यादा तंग कर रही हो, उसे दिल से दुआएं देनी है। आज का स्लोगन भी हमें अपनी इस अंदरूनी ताकत को बढ़ाने की ही प्रेरणा देता है। बाबा का स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अक्सर लोग पवित्रता को सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन बाबा बताते हैं कि विचारों की संपूर्ण शुद्धता, हर संकल्प का ज्ञान स्वरूप होना ही सच्ची पवित्रता है। जी, जैसे हम दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के समय बैठते हैं तो हम इस स्लोगन को अपने मन का एक इनर स्विच बना सकते हैं। कैसे? जैसे ही ऑफिस या घर में कोई व्यर्थ या कमजोर संकल्प आए, कोई डर, कोई ईर्ष्या, तुरंत ये स्विच ऑन करें और खुद को याद दिलाएं कि मैं पवित्रता की शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। बिल्कुल, पवित्रता की किरणें हमारी सारी अंदरूनी कमजोरियों को भस्म कर देती हैं।
इस स्लोगन को पूरे दिन एक साइलेंट रिमाइंडर की तरह अपने मन में ऑन रखना है। और जब भी पवित्रता अंदर आती है तो हमारा बाहर का स्वरूप कैसा हो जाता है, ये बाबा ने आज के अव्यक्त इशारों में बताया है। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी के मार्क्स जमा होती रहेंगी। हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। हर बोल मोती समान, ये सुनते ही मन निर्मल हो जाता है। जब हमारी वाणी में नम्रता और सच्ची मधुरता होती है तो हमें ज्ञान सुनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे वाइब्रेशंस ही आत्माओं को शिव बाबा के करीब ले आते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं इसलिए कड़वा बोलते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि सत्यता तो हो, पर वो सत्यता किसी को अहंकार के तीर की तरह चुभे नहीं। उसमें ईश्वरीय मधुरता की चाशनी होनी चाहिए। कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना, ये ऊर्जा को बचाता है और यही फरिश्ता बनने की पहली सीढ़ी है। जी हाँ, जब हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो हमें बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति का निरंतर एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे खुद शिव बाबा हमारे मुख से मीठे मोती बरसा रहे हैं। आज हम अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखेंगे, एक एक शब्द को तोलकर ही बोलेंगे। और अब चलिए हम रूहानी स्वमान के उस शक्तिशाली अभ्यास में चलते हैं जो हमारी आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। आप सभी हमारे साथ बिल्कुल शांतचित होकर मन ही मन इन स्वमानों का अभ्यास करें। पहला स्वमान है, मैं ऊंची तकदीर वाली पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं गहराई से महसूस कर रहा हूँ कि मेरे हर श्रेष्ठ संकल्प और शिव बाबा की निरंतर याद से मेरी तकदीर की लकीर उज्जवल हो रही है। स्वयं विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है। मैं इस भाग्य के अलौकिक नशे में सारा दिन रूहानी आनंद में झूलती रहूंगी। दूसरा स्वमान है, मैं बाप समान रहमदिल मास्टर दाता आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि से, मेरे मस्तक से हर दुखी और अशांत आत्मा को शांति और प्रेम का दान मिल रहा है। मुझे सामने आने वाली किसी भी आत्मा की कमजोरियों को नहीं देखना है। मुझे सिर्फ उन पर रूहानी रहम करना है और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाना है। मेरा यह रहमदिल स्वरूप ही मेरी सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। तीसरा स्वमान है, मैं इस पुरानी दुनिया से उपराम, जीते जी मरने वाली ट्रस्टी आत्मा हूँ। मेरा इस पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से कोई मोह नहीं। मेरा मन सिर्फ अपने मीठे परमधाम और सुखधाम की तरफ लगा है। मैं इस नश्वर शरीर से बिल्कुल अलग एक चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ। मेरा सब कुछ तेरा है बाबा। मैं सिर्फ एक ट्रस्टी होकर हर कर्म कर रही हूँ। ये ट्रस्टीपन मुझे हर प्रकार के बोझ से मुक्त कर बिल्कुल हल्का फरिश्ता बना देता है। चौथा स्वमान है, मैं सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मेरे दिल में हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावनाओं और कल्याण की कामना है। मेरी ये शक्ति दूसरों के कड़े संस्कारों को पिघला रही है। चाहे कोई मेरा अपमान करे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अचल अडोल हूँ। मुझे बाबा और ड्रामा के हर दृश्य पर 100% निश्चय है। ये अचल निश्चय ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा का कवच है। पांचवा और अंतिम स्वमान है, मैं मधुरता और नम्रता के दिव्य गुणों से भरपूर फरिश्ता हूँ। मेरा ये फरिश्ता स्वरूप, मेरे मीठे वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल रहे हैं और सर्व आत्माओं को शिव बाबा के करीब खींच रहे हैं। मेरे हर बोल अनमोल मोती हैं। मैं जो भी कहता हूँ उसमें शिव बाबा की रूहानियत, शांति और असीम प्रेम घुला हुआ है। मैं एक प्रकाश का फरिश्ता हूँ जो इस धरती पर सिर्फ सुख और शांति देने के लिए अवतरित हुआ है। आज का ये रूहानी सत्संग मन को कितनी असीम शांति, दिव्यता और शक्ति से भर देने वाला था। जी हाँ, आज हमने बहुत गहराई से समझा कि जब बाहर की दुनिया उथल-पुथल से गुजर रही हो, तब याद की यात्रा ही हमारा सच्चा बैंक बैलेंस है। हमने समझा कि जीते जी मरना कोई उदासी नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी की तरह हल्का होकर जीना है। और सबसे बड़ी बात, अंधों की लाठी बनने के लिए हमें अपने आचरण और मधुरता से शिव बाबा का साक्षात्कार कराना है। और हमें ये कभी नहीं भूलना है कि चाहे कोई हमारा कितना भी अपमान करे, हमें अपनी कल्याण की भावना को नहीं छोड़ना है। यही हमारा सच्चा और शक्तिशाली पुरुषार्थ है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आप रोजाना शिव बाबा की इन गहरी बातों, श्रीमत और रूहानी प्रेरणाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं,
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा की ये मीठी आवाज हर सुबह आपके हृदय तक पहुंच सके और हमारा ये रूहानी परिवार ऐसे ही जुड़ा रहे। बिल्कुल। और आज सारा दिन खुद से ये रूहानी सवाल जरूर पूछिएगा, अगर दुनिया में सच्ची आज़ादी और शांति इस बात में छिपी है कि हम यहाँ सिर्फ एक मेहमान या ट्रस्टी की तरह रहें, तो आज आप अपने जीवन की ऐसी कौन सी चीज़ या रिश्ते को कसकर पकड़े हुए हैं जो आपको मेहमान नहीं बल्कि एक कैदी महसूस करा रहा है? उसे बाबा को सौंप दीजिए और हल्के हो जाइए। अच्छा, ओम शांति।